हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी एजुकेशन गंगा में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं परसेंटेज में आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी मिक्सचर, जो आपके मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, नंबर्स पर आधारित क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में आपके फेल पास पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। हम देखते हैं आपके फर्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, मिक्सचर पर आधारित क्वेश्चन। सेकेंड वन आपका नंबर पर आधारित क्वेश्चन। थर्ड वन आपका है एग्जाम फेल पास बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपके मिक्सचर पर आधारित क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपका क्वेश्चन कह रहा है एक सोल्यूशन दिया गया है 15 लीटर का, 15 लीटर का आपका एक बिलियन दिया गया है, घोल दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि 40% जो है 40% की मात्रा आपकी शुगर है, चीनी है। ठीक है, 40% आपका शुगर है। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाए। इसमें 3 लीटर क्या है, पानी ऐड कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो नए घोल में नए जो, ठीक है, 15 लीटर का आपका सोल्यूशन दे रखा है। क्या है, 15 लीटर में आपका 40% शुगर है और बाकी परसेंट आपका वाटर है। ठीक है, ये आपका चीनी प्लस पानी, ये आपका चीनी प्लस पानी का सोल्यूशन दिया गया है 15 लीटर। 40% आपका शुगर है। ठीक है, 60% क्या होगा आपका वाटर होगा। कह रहा है कि 3 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाए, तो आपको क्या बतानी है, शुगर का परसेंटेज बताना है। तो शुगर का क्या परसेंटेज होगा। ठीक है, हम देखते हैं। ये आपका 15 लीटर का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका चीनी हो गया, इधर हो गया पानी। 15 लीटर का 40%, 15 का 40%। ठीक, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 3 3 दूनी 6। ठीक, और 15 माइनस 6 क्या हो गया आपका 9 हो गया आपका पानी। कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो फिर 3 लीटर पानी मिला देंगे तो कितना सोल्यूशन हो जाएगा आपका। 3 लीटर पानी मिला देंगे तो 15 प्लस 3 लीटर कितना हो जाएगा, 18 लीटर का सोल्यूशन हो जाएगा। तो कह रहा है कि 18 लीटर में 6 पार्ट कितना है आपका, तो आप चेक कर लीजिए। 6 दिया गया है, 6 18 कितना पार्ट है, 6/18 इंटू 100 कर दीजिए तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। 1/3 मीन्स 3 से आप भाग दीजिए, इसको क्या कितना आ गया 100/3 33.3%। मीन्स जब आप इसमें 3 लीटर जो है पानी और ऐड कर देंगे, तो जो आपकी शुगर की मात्रा बचेगी वो 40% या कितनी बचेगी 33.3%। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बालू और लोहे, ठीक है, एक मिक्सचर है आपका, बालू प्लस लोहा, बालू और लोहा, ठीक है, का मिक्सचर है आपका, कितने का है 10 किलोग्राम, 10 केजी का आपका मिश्रण है। इसमें कह रहा है कि आपका 20% लोहा है, 20% क्या है आपका आयरन है, लोहा है। ठीक है, 20% आपका लोहा है। ठीक, और कह रहा है इसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। कह रहा है सोल्यूशन में आपकी कितनी बालू, ठीक है, जो बालू है सैंड है, सैंड में होता है बालू, सैंड कितनी ऐड कर दी जाए। ठीक है, सैंड कितनी ऐड कर दी जाए कि जो लोहे का रेशियो है वो कितना आ जाए 20 की जगह कितना आ जाए, आयरन का रेशियो हो जाए आपका, आयरन का जो वो है वो आपको कितना आ जाए 10% हो जाए। ठीक है, आयरन कितना आ जाए 10% हो जाए। ठीक, अब देखते हैं टोटल मिक्सचर कितना है 10 केजी है, 20% लोहा है आपका, 10 का 20%, ठीक है, 2 केजी आपका क्या हो गया लोहा हो गया, आयरन हो गया। ठीक, 10 माइनस 2 कर दीजिए आप, 8 केजी आपका हो गया सैंड हो गया, बालू 8 केजी बालू हो गया, 2 केजी क्या हो गया आयरन हो गया आपका। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि आयरन
हम इसमें कितनी बालू और मिला दें कि ये आपको कितना हो जाए 10% हो जाए। ठीक, तो हमने कहा कि इसमें x बालू और मिला दिया जाए। ठीक है, 8 है, 8 में कितनी बालू मिला जाए, x बालू और मिला दिया तो कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस x हो जाएगा। इसका पार्ट कितना बच रहा है आपका 2 है। कि क्या है आपका आयरन 10% हो जाए, तो आयरन 10% हो जाएगा तो बालू कितनी हो जाएगी 90% हो जाएगी। आयरन जब आपका 10% होगा तो मिश्रण में बालू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। मीन्स आपका बालू अपॉन लोहा का जो रेशियो है वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, बालू आपकी 90% है, ये आपका 10% है। ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा 9 और 1 का रेशियो हो जाएगा। इसको कंटिन्यू करिए, इसका आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 प्लस एक्स से 1 का मल्टीप्लाई हुआ आपका और 9 इंटू 2 18 हो गया। तो 8 प्लस एक्स इक्वल टू 18, एक्स इक्वल टू 18 माइनस 8 10 हो गया। इसका मतलब है अगर हम 10 किलो बालू और मिला देंगे तो आपका जो रेशियो है आयरन का वो हो जाएगा 10%। ठीक है, रिचेक करना चाहें बहुत आसान है, 10 किलो बालू और मिलानी है, 10 मिला दिया आपने, 8 थी। ठीक है, 8 थी, 10 मिला दिया कितना हो गया 8 प्लस 10 18 हो गया। 18 आपका क्या हो गया बालू हो गया, 2 किलो लोहा है तो 2 18 का कितना होगा 2/18 1/9। हाँ ठीक है, तो 1/9 क्या है 10 और इसको 10 और 90 भी लिख सकते हैं। तो 10% आपका लोहा हो गया, 90% आपका बालू हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिचेक भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में, ठीक है, दो धातुएं मान लीजिए आप A प्लस बी, इसका जो मिक्सचर दिया गया है 25 ग्राम दिया गया है। ठीक है, 25 ग्राम का आपका मिक्सचर दिया गया जिसमें दो धातुएं हैं A और B। कह रहा है पहली धातु A जो है आपका 40% है, A कितनी है 40% है। दूसरी धातु जो B है, कह रहा है B की मात्रा, B की जो मात्रा है वो कितनी कम कर दी जाए, B की मात्रा कितनी कम कर दी जाए कि उसका परसेंट जो है 50% हो जाए। B की मात्रा कितनी कम कि उसका परसेंटेज जो है, उसका B का परसेंटेज जो है, B की मात्रा की कितनी कम कर दी जाए कि जो B का परसेंटेज है कितना हो जाए 50% हो जाए। ठीक, जैसे क्वेश्चन कर रहा है आप उसको उस तरीके से ट्रीट करिए। कितना मिक्सचर है 25 ग्राम, ओके, कह रहा है 40%, 25 ग्राम का 40%, 25 चौके 100 10 10 ग्राम क्या हो गया आपका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 है, 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 मतलब 15 ग्राम हो गया आपका। अब क्या कर रहा है B का मात्रा कितनी कम कर दें आप, B कितना है आपको 15 है, A 10 है, B की मात्रा कितनी कम कर दें कि दोनों के रेशियो 50% हो जाए। ठीक है, 50 दोनों मतलब जो है 50% हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं। तो हमने मान लिया कि B की मात्रा x कम कर देते हैं। ठीक है, B की मात्रा कितनी कम करें, x जो है हम कम कर देते हैं। 15 है, 15 माइनस x, ठीक, और ये कितना है 10 है, इक्वल टू कितनी हो जाए, दोनों मात्रा क्या हो 50% हो जाए। तो ठीक है 50% कर दीजिए, 50% ही हो जाएगा, 50% दूसरी भी रहेगी आपकी, 1 हो गया आपका। तो 15 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, x क्या करेंगे 15 माइनस 10 आ जाएगा, x इक्वल टू 5 ग्राम। अब देखिए 5 ग्राम अगर कम कर दें तो दोनों का रेशियो क्या है बराबर हो जाए। 15 है, 15 में आपने 5 कम कर दिया, रीचेक करिए, 15 माइनस 5 कितना हो गया 10, 10 आपका दूसरी धातु में जाएगी, 10 ये धातु में, तो दोनों का रेशियो क्या होगा 10 on 10। ठीक है, 1:1, ठीक है 1:1, ठीक, दोनों का रेशियो क्या होगा बराबर हो गया 50:50। ठीक है, दोनों का रेशियो क्या हो गया 50:50, 50% आपकी ए धातु रहेगी, 50% आपकी बी धातु रहेगी। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं आपके नंबर पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आपके नंबर पर आधारित क्वेश्चन। नंबर
नंबर का हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपका। कह रहा है किसी संख्या का एक, ठीक है, एक नंबर दिया गया है, किसी संख्या का, क्वेश्चन कर रहा है आपका, किसी संख्या का 4/5 भाग, ठीक है, 4/5 भाग, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। संख्या बताइए, आपको वो संख्या बतानी है, संख्या क्या है बताइए। ठीक, अब देखिए कह रहा है किसी नंबर का 4/5 जो पार्ट है वो उसके 65% से 60 अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि संख्या आपकी है a, ठीक है। हमने कहा कि वो संख्या, एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम कि जो नंबर है, लेट द नंबर इक्वल टू a, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि नंबर क्या है आपका a है। अब क्या करना है, a का 4/5 भाग, ठीक, 4/5 हो गया, उसके 65% से, a के 65% से, 65% कितना होगा, 65% से 60 अधिक है। ये जो है 60 अधिक है, तो इसमें हम 60 जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा ना, +60, ठीक है। 4/5 भाग जो है वो उसके 65% से 60 अधिक है, तो ये 60 अधिक है, तुमने यहाँ पे 60 जोड़ दिया, तो ये जो है आपका इक्वल हो गया। अब देखिए 4/5a 65 है, 5 से काट दीजिए, 5 93%, 5 ठीक है, 13/20 आ गया आपका, प्लस क्या है 60 है, ठीक। इसको आप पक्षांतर कर दिए, उस तरफ ले चलिए, 4/5 माइनस 13a/20 इक्वल टू क्या हो गया आपका 60 हो गया ना, ठीक, 60 हो गया। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, 20 आ गया, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 है, माइनस 21 टाइम जाएगा 13 है, इक्वल टू 60। तो 16 में 3 अगर क्या कितना बचा, 3 है, 3 इक्वल टू, ये इस पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल टू 60 × 20, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 × 20/3, 3 से कट गया 20 आ गया, 20 × 20 400, ठीक। ये क्या है, जो नंबर है आपका वो क्या है 400 है, ठीक, नंबर क्या आ गया आपका 400 आ गया, ओके। जब जैसे कह रहा था 4/5 भाग, तो 4/5 पार्ट आपने कर लिया, कह रहा है इसको 65% से 60 अधिक है, तो आपने 60 जोड़ दिया, बराबर हो गया। आपने इसको इस तरफ पक्षांतर के साइड चेंज कर दिया, माइनस साइन हो गया, ये आपका एलसीएम लिया आपने, माइनस कर दिया, इधर 60 हो गया, ये जो है आपने इसको मल्टीप्लाई इधर कर दिया और ये डिवाइड कर दिया, 16 3 बचा, 3 इक्वल टू इतना, इक्वल टू अपॉन 3 आ गया 400, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे कहेगा आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए a, कह रहा है a एक संख्या का 3/7 भाग, एक संख्या का जो है 3/7 भाग, ठीक है, एक संख्या का 3/7 भाग उसके, उसी संख्या से उसके 3/7 भाग जो है उसके 40% से, उसके जो है 40% से 12 अधिक है, ठीक, उसके 40% से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो पूछ रहा है कि संख्या का 60% कितना होगा, संख्या का 60% कितना होगा। एक संख्या दी गई है, उसका 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, तो आपको संख्या का 60% बताना है, ठीक है। अगर आपने कैलकुलेट किया था तो एक का 3/7 भाग है, 3/7 है, ठीक, उसके 40% से एक का 40% क्या होगा, a × 40/100 से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है तो 12 इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक, ओके। 3/7 है, ये कितना हो गया 2 5, ठीक, 2a
प्लस 12, इसको आप इधर लाइए, 3/7 माइनस 2/5 है इक्वल टू 12। एलसीएम ले लीजिए आपका 35, 7 बचे 35, 5 थे 15 है, ठीक, 5 से 35, 2 से 14 इक्वल टू 12, ठीक, 15 से 2 गया ए आ गया, ए इक्वल टू 12 इंटू 35, ठीक, 12 इंटू 35, 35 हमारा 350, 35 70, 420, ये कितना आ गया आपका 420 आ गया। अब कह रहा है संख्या का, ये आपकी संख्या निकल आई, संख्या का कितना बचा 60%, तो 400 संख्या का 60%, तो 420 आपका आ गया, 420 का 60%, 60/100, ये आपका 0 हो गया, ठीक, बैलेंस 6 6 दूनी 12, एक बचा 6 6 24 25, 252। संख्या का 60% कितना आ गया आपका 252 आ गया, ठीक है। जैसे कह रहा है 3/7 भाग, उसके 40% से 12 अधिक है, आपने इक्वल कर दिया, आपने इसको सॉल्व कर दिया, एलसीएम ले लिया, ये आपका संख्या आ गई, संख्या का 60% पूछा है, आपने इसका 60% निकाल दिया, 252 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं आपका, कह रहा है किसी संख्या का 14वां भाग, ठीक है, किसी संख्या का 14वां भाग, ठीक है, कौन सा भाग है 14वां भाग 12 के बराबर है, 14 भाग किसके बराबर है 12 के बराबर है, किसी संख्या का 14 भाग 12 के बराबर है, उसका आपको उस संख्या का 150% बताइए, 150% बताना है आपको, बताइए, ठीक, किसी संख्या का 14 भाग 12 के बराबर है, उसका आपको 150% ज्ञात करना है, ठीक है। किसी संख्या मान लीजिए, माना कि संख्या क्या है आपकी, माना संख्या क्या है आपकी x है, ठीक, संख्या क्या लेते हैं हम x लेते हैं, x का 14वां भाग, तो x/14 हो गया आपका, किसके बराबर है 12 के बराबर है, बराबर कर दिया आपने 12 के, तो x क्या हो गया 12 × 14 आ गया, ठीक, 1248, 12 कम 12 4 16, 168 आ गया, ठीक, ये क्या आ गया x जो संख्या है कितनी आ गई आपकी 168 आ गई, पर आपसे पूछ रहा है कि संख्या का 150% बताइए, तो हम 168 का 150% कर देते हैं, संख्या का 150% पूछा है ना, तो 168 का 150% कर दीजिए आप, 150/100 कर दीजिए, ये 0 कर गया, ये 0 कर गया, देखिए 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दीजिए, 2 8 16, 208, 84 × 3, 3 चौक 12, ये बचा 3 और 24 25, 252, ठीक है, संख्या का 150% क्या होगा 252 हो गया, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया, ओके। तो ये थे आपके नंबर पर आधारित क्वेश्चन, और हम लास्ट पार्ट में आपके देखने वाले हैं परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। हम देखते हैं एग्जामिनेशन में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन, एग्जामिनेशन फेल पास बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड